नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से शुरू हुई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की यात्रा केवल राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि उत्तर भारत की बदलती राजनीति हवा को टटोलने का एक प्रयास भी मानी जा रही है। इस यात्रा को सरयू से गंगा तक की यात्रा भी कहा जा रहा है। इस यात्रा की गूंज सिर्फ लोगों तक नहीं बल्कि विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुकी है। हर दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहा है और कारण भी साफ है। संजय सिंह की शैली आक्रामक है, जमीन से जुड़ी है और भीड़ खींचने की क्षमता रखती है। एक शेर जो संजय सिंह की जन संवाद के जज्बे पर बिल्कुल फिट बैठती है। सड़कें भी तुम्हें चलना सिखा देती है जनाब, सड़कें भी तुम्हें चलना सिखा देती है जनाब, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें हौसले पसंद होते हैं। आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। अब इस यात्रा पर अन्य दल किस रूप में ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यह सीधी चुनौती नहीं लेकिन जमीन पर पैठ बढ़ाने की कोशिश है। भाजपा इस यात्रा को सीधे चुनावी खतरे के रूप में नहीं देख रही है लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं कर रही है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? संजय सिंह भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं जैसे जमीन से जुड़े मुद्दों पर बोलते हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है जिसे भाजपा विपक्षी एकजुटता का शुरुआती संकेत मान रही है। भाजपा को यह भी पता है कि संजय सिंह की जनभाषा, आक्रामकता और मीडिया में पकड़ लोकसभा चुनाव के दौरान नैरेटिव सेट करने की क्षमता रखती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार वे इस यात्रा को पॉलिटिकल विजिबिलिटी बढ़ाने का प्रयास मानते हैं, जो फिलहाल सीधा खतरा नहीं परंतु भविष्य में गठबंधन राजनीति को असर कर सकता है। अब इस पर समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? बैकडोर तालमेल की उम्मीद लेकिन सतर्कता भी है। सपा संजय सिंह की इस यात्रा को सकारात्मक रूप में देख रही है क्योंकि केंद्र और भाजपा के खिलाफ साझा राजनीति मंच बने तो उसका फायदा है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे जगह बनाने की कोशिश कर रही है जो भविष्य में विपक्ष को मजबूती कर सकती है। लेकिन एसपी का एक दूसरा डर भी है। दलित, युवा और शहरी वोटरों पर आपकी नजर एसपी के वोट बैंक को भी खिसका सकती है। इसलिए एसपी मतलब समाजवादी पार्टी समर्थन में है लेकिन दूरी भी बनाए रखे हुए है। अब इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? विपक्ष की रैलियों को मजबूती लेकिन नेतृत्व का स्पेस छोटा होने का खतरा लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस इस यात्रा को दो तरह से देख रही है, एक फायदा है और एक घाटा। अब फायदा में क्या है? फायदा में संजय सिंह का आक्रामक स्वर विपक्ष की आवाज को बड़ी करता है। उनकी यात्रा भाजपा विरोधी माहौल में कैडर मोटिवेशन भी बढ़ाती है। अब खतरा क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को खतरा है विपक्ष के स्पेस में आपकी एंट्री कांग्रेस की साइलेंट पॉलिटिक्स को कमजोर कर सकती है। 2027 और लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग कठिन हो सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस इसे विपक्ष की मजबूती भी मानती है और प्रतिस्पर्धा का बढ़ना भी। अब इस पर बसपा क्या सोच रही है? बसपा चुपचाप है लेकिन बहुत बारीकी से देख रही है। बसपा इस यात्रा को खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देती लेकिन अंदर खाने में वे दो कारणों से इसे ध्यान से देख रही है। अब पहला क्या कारण है? पहला कारण है पूर्वांचल व अवध की सीटों में आप धीरे धीरे दलित, पिछड़ा, शहरी गरीब वोटरों को आकर्षित कर सकती है। संजय सिंह की राजनीति शैली हर वर्ग को जोड़ने वाली है जो बसपा की पारंपरिक रणनीति से मेल खाती है। बसपा इसे सीधी चुनौती तो नहीं पर संभावित खतरे के रूप में जरूर देख रही है। एक शेर है जो सत्ता से सवाल पूछती यात्रा पर सटीक बैठ रही है। जो लोग सत्ता के गलियारों में चुपचाप चलते हैं, जो लोग सत्ता के गलियारों में चुपचाप चलते हैं वही अक्सर सच की आवाज से डरते हैं। हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं कि चलो कि आज फिर दिल को कहानी कहने दो, चलो कि आज फिर दिल को कहानी कहने दो, जो लोग चुप हैं उन्हें अपनी जुबानी कहने दो। संजय सिंह की यात्रा सिर्फ जमीनी संवाद नहीं विपक्षी राजनीति में नई ऊर्जा दे रही है।
संजय सिंह की सरजू से गंगा तक यात्रा विपक्ष को एकजुट करती है, भाजपा को सतर्क करती है और सपा, कांग्रेस और बीएसपी को रणनीतिक रूप से सोचने पर मजबूर करती है और साथ ही आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने का मौका देती है। इसलिए यह यात्रा एक नेता का अभियान नहीं बल्कि यूपी की राजनीतिक मिट्टी में होने वाले बड़े बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं। सुना है बोलते बहुत हो तुम, सुना है बोलते बहुत हो तुम, मगर सुनते नहीं किसी की। हम आए हैं आवाज लेकर, अब हाल बयान होगा सबका भी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं किस तरह की आज सभा यात्रा? देखिए, आज ये रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा का 5वां दिन है और यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है मोदी योगी की। मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का कहा था, फिर उनका पकौड़ा से रोजगार ले लो, फिर आए एक सभा में उनका गोबर से आप लोगों को रोजगार दे देंगे। तो यूपी के नौजवानों को गोबर से रोजगार देने के काबिल बीजेपी समझती है। हर नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, लेखपाल हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पीसीएसजे हो, एसएससी हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर तक का पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। फिर बेरोजगारी हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, बुनकर समाज को देख लीजिए, मजदूरों को देख लीजिए, आशा बहुओं को देख लीजिए, आप आंगनबाड़ी को देख लीजिए, शिक्षा मित्र को देख लीजिए। तो ये एक बड़ा एक कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या फिर रेहड़ी पे दुकान लगाने वाले लोग, सबका तो रोजगार तबाह हो रहा है। सारे छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए रोजगार की मांग को लेकर यात्रा हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। कल आशा बहुएं और कुछ किसान यूनियन के लोग हम लोगों को मिले थे रास्ते में, उन्होंने स्वागत भी किया। दूसरा विषय है सामाजिक भेदभाव जो इस समय चल रहा है, कभी दलितों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ। वो ठीक नहीं है। इससे दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ पाया। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई देश तो छोड़िए, एक परिवार नहीं आगे बढ़ सकता। तो उसके खिलाफ भी ये यात्रा है। हमने देखा मॉब लिंचिंग की घटना हुई रायबरेली में, हरिओम वाल्मीकि को मार दिया जाता है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से काकोरी में एक दलित बुजुर्ग को जो पासी समाज से थे उनको पेशाब चटवाई गई, कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया। बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। तो ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। 2 मुद्दों को लेकर यात्रा है। 12 तारीख से शुरू हुई है, 24 को खत्म होगी। मैं सबसे अपील करता हूँ, आइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए और रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की मांग को उठाइए। बिहार चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन में क्या कमी रहेगी इस बार? तो उसके लिए चुनाव आयोग को बधाई है। ये जीत चुनाव आयोग की है, ये एनडीए की जीत नहीं है। और अब तो आंकड़े भी सामने आ गए हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर एसआईआर होगा तो बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। ये मैंने 3 महीने पहले बात कही थी। आज वही चीज सब सामने आ रही है। 202 सीटों में 128 सीटें वो हैं जहां पर कि एनडीए जीता है और जो वोट काटे गए हैं एसआईआर के जरिए वो उनकी जीत की मार्जिन से ज्यादा है। भाई वोट काटा गया 60,000, बीजेपी जीती से 20,000 से, तो वो 40,000 वोट किसका है? वो 60,000 वोट किसका है जो काटा गया? लाइए नाम और आंकड़े सामने लाइए, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।